हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट माने जाने वाला आधार भी फर्जी हो सकता है। तो फिर जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर और भी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज की हमारी जो न्यूज़ है वो क्या है। आधार ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड भी फर्जी बन सकते हैं। एसआईआर को लेकर एससी को अहम रिपोर्ट पर टिप्पणी की गई। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में बिहार में चल रहा जो विशेष गहन संशोधन है उसकी प्रक्रिया को लेकर एक अहम टिप्पणी की गई है, जो कि वोटर लिस्ट की जो शुद्धता है या फिर नागरिकों को प्राप्त जो नागरिकता है उसके सत्यापन पर सीधा असर डाल रही है। तो जो कोर्ट है उसके द्वारा कहा गया है कि जो केवल आधार कार्ड होता है वही फर्जी घोषित करना गलत है, क्योंकि आधार के अलावा भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो राशन कार्ड होते हैं, इन जैसे जो दस्तावेज हैं वह भी आसानी से नकली बनवाए जा सकते हैं। तो जो ये टिप्पणी की गई है बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उससे पहले की गई है, जहां पर एसआईआर के तहत जो वोटर लिस्ट है उसको साफ सुथरा करने की कोशिश की जा रही है। चलिए तो पूरे मामले को जानते हैं कि जो ये न्यूज़ है इसकी पृष्ठभूमि अब तक क्या रही है। तो बिहार के अंदर जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा एसआईआर की जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई है उसमें वोटरों की पहचान और जो उससे रिलेटेड यानी कि जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता की जांच वो की जा रही है। और जो बीजेपी नेता हैं और जो वकील हैं अश्विन कुमार उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दलील पेश की थी, जो कि 8 सितंबर 2025 को की गई। और उसके आदेश में उन्होंने कहा कि जो आधार कार्ड है उसको पहचान पत्र के रूप में मान लिया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित वो हो सकता है। तो उसके बाद जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मेहला बागची हैं उनकी पीठ के द्वारा ये कहा गया और उनकी जो ये याचिका थी इसको खारिज किया गया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के अलावा और जो आईडी होती हैं, जैसे कि लाइसेंस होता है या फिर जो राशन कार्ड होते हैं, वह भी नकली बनवाए जा सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो दस्तावेज हैं उनको भी जाली बनाया जा सकता है। इसलिए सिर्फ आधार कार्ड को ही अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। तो जो कोर्ट है उसके इस मामले में क्या तर्क रहे हैं और इनका क्या प्रभाव देखने को हमें मिला है। समानता का सिद्धांत कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता साबित करने का प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो ये पहचान है इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसा कि जो कानून है उसकी सीमा में कहा गया है। और इससे रिलेटेड जितने भी अन्य दस्तावेज हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो राशन कार्ड है या फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वे भी वैध लाइसेंस को भी वैध माना जाता है, भले ही वे जाली ही क्यों ना बने हुए हों। तो जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका इसके अंदर क्या रही है। कोर्ट ने एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर इसमें कोई अवैधता देखी गई तो अंतिम जो वोटर लिस्ट होगी उसके आने के बाद भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। और जो चुनाव आयोग है उसने जवाब में बताया है कि जो एसआईआर है उसके अंदर 11 दस्तावेजों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन फर्जी जो राशन कार्ड हैं उनकी समस्या को आधार से जोड़ने की जो कोशिश की गई है वह जोड़कर कम करने की जो कोशिश की गई है, यह एक समस्या के रूप में वो उभर रही है। और इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी वो सामने आ रही हैं, जैसे कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो एसआईआर है उससे लाखों जो वैध वोटर हैं वो बाहर हो सकते हैं और कई जो फर्जी वोटर्स हैं वो अंदर आ सकते हैं। तो जो एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स हैं
यानी कि जो एडीआर है उसने भी आयोग का जो ये फैसला है इसको चुनौती दी है और चुनौती देते हुए कहा है कि जो आधार कार्ड है उसको अमान्य जो है बताना ही तर्कहीन है, जब अन्य दस्तावेज आधार पर ही जो हैं बने होते हैं। तो जैसे कि जो कोर्ट के द्वारा ये याचिका दायर की गई, इसमें कहा गया कि जो आधार कार्ड है केवल उसको ही अवैध जो है वो नहीं बताया जा सकता, जबकि अन्य जो दस्तावेज हैं उनको भी जो है नकली बनवाया जा सकता है। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।